ओके इस चैप्टर में ये है हमारा फोर्थ लेक्चर राइट। पहला हमने पढ़ा था जनरल आइडिया की एक रिजिड बॉडी कैसे मूव करती है। तो हमने देखा कि वी कैन नॉट डू विद आर ओल्ड मैकेनिक्स इक्वेशंस मेंट फॉर पॉइंट मासेस, ठीक है कि नहीं। एंड देन वी अंडरस्टूड कि ठीक है वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट ट्रांसलेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। इन द मेन टाइम हमने देखा क्योंकि एक रिजिड बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो हमने एक पार्टिकल की मोशन देखी, उन बहुत सारे पार्टिकल्स को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की मोशन देखी, उसको हमने सेंटर ऑफ मास से जोड़ दिया। ओके नाउ वी कैन वेरी वेल से कि ठीक है किसी भी बॉडी की अगर ट्रांसलेशन बतानी है मैंने बार बार कहा था रिजिड बॉडी माइट बी दिस वन ऑफ द सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फाइन, रिजिड बॉडी में इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते हैं, ये बात सच है। ओके जबकि ये भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, दो मासेस हैं स्प्रिंग से कनेक्टेड, ये भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। जैसे हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिंग डिंग डिंग, है ना, सही बात है कि नहीं, यही से निकले हैं चीजें, उसी से हम इंस्पिरेशन लेते हैं, कहीं ना कहीं नेचर में एग्जिस्ट करती हैं चीजें। तो हमने देखा कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट्स, जब हमने बाइनरी स्टार की बात की, उसका सेंटर ऑफ मास का मोशन एलिप्टिकल है, खत्म। हमने प्रोजेक्टाइल फेंका और पटाखा फेंका और वो टुकड़े टुकड़े भले ही हो गया, लेकिन इंटर पार्टिकल्स जो भी करें, लेकिन सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूज टू मूव ऑन द पाथ इट बिहेव्स एज इफ की बॉडी है ही नहीं, पॉइंट मास है। तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है। अब हम F इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, V इक्वल टू यू प्लस ए टी भी शायद लिख सकें, अब हम P इक्वल टू एम वी लिख सकते हैं, लेकिन V किसका, सेंटर ऑफ मास का, एक्सेलरेशन किसकी, सेंटर ऑफ मास की। दैट इज द गेम हियर, दिस इज द ट्रांसलेशन पार्ट ऑफ rigid bodies as well as system of particles। मैं बार बार कहूंगा डोंट वरी अबाउट अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट ऑन अ वेरी अनरूली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कुछ भी हो, क्या दिक्कत है, जब तक सेंटर ऑफ मास है, इंटरनल मोशंस फोर्सेस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल व्हाटएवर इट इज, दैट्स व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे एक पटाखा है, रुका हुआ था, फटेगा, चार टुकड़े इधर, 10 उधर, 5 उधर, जहां को भी जाए, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहां था। क्यों, पहले कोई फोर्स नहीं लग रहा था, अभी भी नहीं लग रहा। आप बोलोगे पटाखा, वो इंटरनल फोर्सेस हैं, नो चेंज। दैट वाज ट्रांसलेशन। कल हमने एक वोकेबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं बोलता हूँ वोकैब इसलिए बोलता हूँ बिकॉज मुझे लगता है जो भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बच्चों, दे आर लैंग्वेजेस। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नेवरदलेस हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं वो तो चलो है ही है, हम इवन फिजिक्स पढ़ते हैं, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर अ वर्ल्ड इन विच वी कुड डिस्कस फिजिक्स विद पीपल। अगर हम बायो पढ़ते हैं तो हम अपने आप को, ऐसा नहीं है कि आज हम पढ़ लिया और बस हो गया खत्म, नो नो नो, द ब्यूटी लाइज इन योर माइंड, दैट हैज टू बी यूज्ड एट द प्रॉपर टाइम, बट यू शुड बी एजुकेटेड, यू शुड बी knowing what to say, you know what to do, but you're not able to communicate, so क्या करोगे फिर, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई ये जो तुम्हारे पास जो सिलेंडर जैसा है, उस पे जो सामने कुछ और भी लगा हुआ है ऐसे, इसमें पिस्टन भी है, इससे खून निकालना है किसी का, तो बोलो अरे सिरिंज है भाई, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज द पावर ऑफ वोकेबुलरी। तो वोकेबुलरी के रहते हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, कल क्या पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। दैट टेल्स यू when you want to say something, अभी देखोगे कितनी कितनी चीजें हम बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, we'll talk about rotation now, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, ट्रांसलेशन होगी। हमने क्या डिस्कस किया है, रिजिड बॉडी ट्रांसलेट्स, इट कैन रोटेट, इट कैन डू कंबाइंड मोशन, ठीक है कि नहीं। फिलहाल हमने ट्रांसलेशन का जुगाड़ कर लिया, अब किसकी बात करेंगे, रोटेशन। अगर आप ध्यान दें मेरे बच्चों, रोटेशन क्या बोली थी मैंने, एक एक्सिस के अबाउट, कि हर पार्टिकल अपने एक सर्कल में घूम रहा है, राइट, अपना अपना सर्कल में घूम रहे हैं सबके सब, ठीक है क्या। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी हैज इट्स ओरिजिन इन द सर्कुलर मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। तो हम एक ही पार्टिकल पे जाके पहले उसकी सिंगल सर्कुलर मोशन चेक करेंगे क्या होती है, उसकी बातें करेंगे, ठीक है कि नहीं। लाइक दिस, मैंने कहा अगर एक पार्टिकल पॉइंट मास है, क्या ये पॉइंट मास m, इसके अराउंड ऐसे घूम रहा है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इससे जुड़ी हुई। एक, इट इज गोइंग टू डू व्हाट इज नोन एज सर्कुलर मोशन, सही बात है कि नहीं। दूसरा, इट्स गोइंग टू ट्रैवर्स एंगल्स,
सही बात है। लीनियर भी मोशन, ये लीनियर नहीं है, ट्रांसलेशन है ये। द पार्टिकल्स गोइंग इनटू ट्रांसलेशन, ये मत भूलना बेटे, पार्टिकल्स कैन नॉट डू एनी अदर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो ट्रांसलेशन बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स द डिफरेंस हियर, ठीक है। इट्स अ मोशन इन प्लेन, राइट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्कल में जब ये जाएगा, ऐसे अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स जोड़ दें तो वो बनेगी रिजिड बॉडी गोइंग इनटू रोटेशन। समझ गए मेरी बात के नहीं? तो सर्कुलर मोशन ही स्टार्ट है रोटेशन के बेसिस का, ठीक है कि नहीं। तो सर्कुलर मोशन में एक तो एंगल डेल्टा थीटा या थीटा बोल दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, सही बात है कि नहीं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि लीनियर खत्म हो गए, लीनियर भी अपनी जगह है, ठीक है। ये एक लाइन पाथ पे जा रहा है, ये एक अलग रियलिटी है, दैट्स नॉट, मैंने वो रेज नहीं की, मैं नहीं कह रहा कि अब ये सर्कुलर मोशन है तो ये ट्रांसलेशन नहीं, इट इज इन ट्रांसलेशन, डेफिनेटली translation along a circle, but the same can be described by using angular quantities. The first thing is angle, right? That is angular displacement. Then अगर हम टाइम t लगाते हैं, let's say, या अगर एंगल d थीटा है तो टाइम dt है, we can define angular speed, याद है, ओमेगा इज d थीटा by dt या डेल्टा थीटा by डेल्टा t, समझ आ रहा है ना, दो केसेस क्यों हैं। दिस इज फॉर अ एवरेज वन, दिस इज फॉर इंस्टेंटेनियस वन, सही बात है कि ना, हमें इसमें कुछ नया कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एंगुलर, जब हम याद करो, जब हम स्पीड कहते थे, नॉर्मल स्पीड, तो वो बिना डायरेक्शन की थी। एंगुलर स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर, इट इज ऑल, ध्यान रखना प्लीज। एंगुलर, मुझे पता है अभी जितने भी यूट्यूब पे देखेंगे सब बोलेंगे सर गलत कह रहे हैं, ट्रस्ट में ना, वेट अ मिनट, एंगुलर स्पीड इज अ स्केलर, इज अ, लेकिन देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज नॉट अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर। तो डायरेक्शन कहाँ है उसकी, ये क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। ओके, नोट कर लिए, नोट करो, नोट करो, नोट करो, ठीक है, नोट करो, शाबाश। आज हम डिस्कस करनी है एंगुलर वेलोसिटी को करना है, ठीक है। छोटा मोटा नोट करो, कुछ बड़ा नहीं बोल रहा मैं, बस सिंपल चीजें कह रहा हूं। ओके, एंगुलर स्पीड थी बच्चों, जो भी हम पढ़ रहे थे वो की थी एंगुलर स्पीड। आज हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, जो कि यही है बट विद डायरेक्शन, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट एंगुलर स्पीड बट विद अ डायरेक्शन। तो कहां इसकी डायरेक्शन होती है वो ध्यान देना बेटे, ठीक है। ठीक है, तो स्पीड, एनी टाइप ऑफ स्पीड इज ऑलवेज अ स्केलर, सो डोंट माइंड योर सेल्फ कि भाई पता नहीं एंगुलर है, कुछ नहीं, स्केलर। अगर एक बॉडी या एक पार्टिकल, सॉरी, ऐसे भाग रहा है तो आप राइट हैंड स्क्रू, तो दो तरह के स्क्रूज होते हैं, ठीक है। एक होता है कि नॉर्मल हम पेज उठाते हैं तो हम ऐसे घुमाते हैं उसको, वो अंदर को जाता है, सही बात है कि नहीं। यानी कि अगर मैं ऐसे घुमाऊं एक पेज को, पेज मतलब स्क्रू है ना, अगर मैं उसको ऐसे ऐसे घुमाऊं तो कहां जा रहा है, इसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू। क्या बोलते हैं, बस राइट हैंड स्क्रू रूल से हम ओमेगा की डायरेक्शन, अगर ये रोटेशन है राइट हैंड स्क्रू ऐसे, ओके, आजकल बड़ा बच्चे कर रहे थे, यस है ना, ऐसे करोगे, राइट। ये जो हाथ के जो उंगलियां हैं इनको अलोंग द रोटेशन घुमाओगे, जो थंब होगा वो डायरेक्शन होगा ओमेगा का, याद रहेगा कि नहीं आया, समझ समझ आया कि नहीं आया, पक्का। तो ये फैन का ओमेगा किधर है, नीचे के ऊपर है, ऐसे से जा रहा है, ऐसे ऐसे, हाँ दैट्स इट, ओके, सिंपल एज दैट, ठीक है कि नहीं, यस। मेरे बाजू का ओमेगा किधर है, तुम्हारी तरफ है कि मेरी तरफ है, क्या बात कर रहे हो तुम, लेफ्ट हैंड नहीं, मैं ना डंड मारूंगा हाथ पे, लेफ्ट हैंड नहीं, डोंट डोंट डू दैट, है ना, ऐसे तो पंगा हो गया। ओके, राइट हैंड स्क्रू, राइट, देखो फिर से मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ये क्लियर है कि नहीं। ऐसे वेक्टर्स जो एक्सिस, देखो दिस इज फाइनली, मैं ये कह सकता हूं, अगर ये ऐसे घूम रहा है अबाउट दिस एक्सिस, तो ओमेगा का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग है, सही बात है कि नहीं। ऐसे वेक्टर्स को फिलहाल आप याद रखो बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स, इट्स एन एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो मेरे बच्चों, अगर एक पार्टिकल
ऐसे घूम रहा है, तो इसका ओमेगा ऐसे विद अ वेक्टर। ओके, ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है कि नहीं। अगर एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मींस ऐसे, तो इसका ओमेगा किधर है बच्चों? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट विद डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? यू शुडंट हैव इट। ओके, ये वेक्टर है, क्या है मेरा बच्चा? वेक्टर। नोट कर लिया? तो हम इसको वैसे ही देख सकते हैं, ओमेगा मतलब डी थीटा बाई डी टी, मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन डायरेक्शन क्या आ गई बेटे अब? ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर अभी जरूरी, हमें क्या जरूरत है? अभी मैं कुछ नहीं रिवील कर सकता, बिकॉज वी आर नॉट येट डन। ठीक है कि नहीं? वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न बिफोर वी कैन से कि इसकी डायरेक्शन क्यों मानेंगे, एंड यू विल सी इट्स ब्यूटीफुल, है ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, बस इतना मैं समझाऊं फिलहाल। जब एक स्पिनिंग टॉप घूम रहा होता है ना ऐसे, वो गिरता क्यों नहीं है? सोचो ना, रुका होगा तो गिर जाएगा, लेकिन अगर ऐसे घूम रहा है तो गिरता क्यों नहीं है? तुम उसको धक्का भी दो ना, वो डिग 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 ऐसे आएगा वापस। अगर ठीक ठाक हैवी होगा ना, वो रिटेन करता अपनी चलता है। तो क्यों नहीं गिरता यार, मतलब हद है। दैट्स व्हाई इट माइट बी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एक्शन नेचर ऑफ ओमेगा। आगे बढ़े। थीटा इज नॉट अ वेक्टर, याद रखना बाय द वे, मैं ही बता दूं। थीटा इज नॉट अ, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखना, उसका एक सेंस होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंड डोंट गेट मोर डिटेल्स नहीं करनी यहाँ पे परेशान खुद को। ओके जी, डन। ये हो गया ओमेगा, एंड ओमेगा का डायरेक्शन, उसका डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? यस और नो? गुड। नाउ वी वुड लाइक कि ठीक है, मैंने पहले ही स्टेट की ये बात कि हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमैटिक्स। तो अगर रिजिड बॉडी हो बेटे, रिजिड बॉडी में सारे पार्टिकल्स का ओमेगा सेम होगा। डू यू अंडरस्टैंड इट? व्हाई? देखो, एक है ना, सभी सेम काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो कोई पार्टिकल दूर है कोई नजदीक है, ये बात सच है, लेकिन सब सेम टाइम में वापस घूम के आ रहे हैं, तो डायरेक्शन सबकी एक ही है। ठीक है क्या? तो दैट मीन्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, मैं क्लियर कर दूं यहां पे बेटे, ओनली अबाउट अ रिजिड, बाकी कुछ नहीं। रिजिड बॉडी हैव द सेम omega as a vector if it's rotating about a fixed axis, जो कि हम काम करेंगे, जिसका कि हम, यस और नो बेटा? ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल ये ऐसे भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सब सेम एंगल 2π/t सबका सेम है। ओके, कभी कभी आप ऐसे लिखेंगे बेटे, एक पार्टिकल जब एक सर्कल पूरा करता है तो कितना एंगल घूमता है? 2π, और अगर टाइम t लग रहा है तो दिस कैन ऑल्सो बी दी ओमेगा की वैल्यू, ऐसे भी लिखते हैं, तो परेशान मत होना, है ना, कभी भी ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, बट ओमेगा स्केलर है ना, वेक्टर तुमको पता है कि डायरेक्शन कैसी होगी। आर यू फाइन? ठीक है, टाइम। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो जब हम रिजिड बॉडी की बात करें, हम देख रहे हैं कि मल्टीपल पार्टिकल्स रोटेट, दे फॉर्म अ रिजिड बॉडी। That is rotation of a rigid body. It's nothing when all the particles are doing circular motions in their respective circles about a fixed axis. Then it is the rigid body doing its rotation. ठीक है कि नहीं? तो कुल मिला के मैं एक पार्टिकल जो ओमेगा सबका ही है, तो जब हम बॉडी घुमाते हैं, ठीक है, रिजिड बॉडी अगर एक्सिस पे घूमती है, तो वी डोंट से ओमेगा ऑफ दिस पार्टिकल दैट पार्टिकल, उन सब का ओमेगा सेम होता है। समझ गए मेरी बात के लिए? नहीं आई समझ बात? बिल्कुल मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम होगी बेटा, डायरेक्शन भी सेम होगी बेटा। ओके, खुद समझो मैग्नीट्यूड देखो, एक पार्टिकल यहां से यहाँ 2t टाइम में गया 2π/t, दूसरा भी उतना ही टाइम में गया तो 2π/t, तीसरा भी उतना ही टाइम में गया था 2π/t, तो सबका ओमेगा सेम तो है वैल्यू, डायरेक्शन सबकी अप है, और क्या चाहिए? ठीक है कि नहीं? तो रिजिड बॉडी की बात थोड़ी सी हो गई, यहाँ पे आगे चलते हैं।
ठीक है। अब बात आती है थोड़ी सी काइनेमैटिक्स की। काइनेमैटिक्स मतलब कैन ओमेगा इंक्रीज और डिक्रीज? यस, ओमेगा कैन इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब ये एक मैंने डिस्क उठाई ऐसे रखी है, मैंने डिस्क ली जानबूझ के। यू कैन टेक अ पार्टिकल एज वेल, इसमें डिफरेंस नहीं। मैंने अभी कहा ना, ओमेगा ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड ओमेगा ऑफ अ पार्टिकल वन एंड द सेम थिंग, नो प्रॉब्लम हियर, वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस। अगर ये डिस्क मेरे बच्चों ऐसे घुमाना स्टार्ट किया हमने, ठीक है, ऐसे घुमाना स्टार्ट किया इसको हमने, ओके, तो ओमेगा कहाँ है? सॉरी, ये क्या हो गया? ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ है बच्चों? ऊपर। ओके, नाउ थिंक, लुक एट माय आर्म, मैं घुमा रहा हूं बाजू अपना, ठीक है। स्टार्ट 1, मैं बोलूंगा कांस्टेंट ओमेगा। क्या बोलूंगा इसको? नाउ व्हाट अबाउट दिस? इट्स इंक्रीजिंग ओमेगा, राइट? तो मैं कहूंगा ठीक है, ये जो वेक्टर है, जैसे जैसे ये तेज घूमेगा इस वेक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी, डायरेक्शन नहीं। लेंथ क्यों बढ़ा रहा हूं मैं इसकी? बिकॉज वेक्टर की जो लेंथ होती है वही मैग्नीट्यूड बताती है। सही बात है कि नहीं? दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। स्लो, जब आप फैन ऑन करते हो तो क्या होता है? ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट, और एक टाइम आता है लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाती है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन व्हाइल इट इज गेनिंग स्पीड, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, इंक्रीजिंग ओमेगा, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो? एंगुलर एक्सेलरेशन, यस यस यस। तो अल्फा इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस अल्फा इज डी ओमेगा। वेक्टर नेचर मत भूलना बेटे, इसकी नोट कर सकते हो। ओके, क्या हुआ अर्शिव? ध्यान दो, अब ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये घूम रहा है, अब क्या हो रहा है? तो ओमेगा की डायरेक्शन वही थी, ध्यान से रखो। ये तेज घूम रहा था ना, ओमेगा अप था, लेकिन अब ये स्लो हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है। ओमेगा अभी भी कहाँ है? अप, लेकिन कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, वैल्यू कम होती जा रही है। और पिछले केस में बढ़ते जा रही थी। सही बात है कि नहीं? यस और नो? तो अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, देन अल्फा इज अलोंग इट, और अगर एंगुलर वेलोसिटी घट रही है, देन अल्फा इज अपोजिट टू इट। याद है एक्सेलरेशन के केस में, इफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी वुड गो अप। इफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी कम होगी। याद है कि नहीं? ठीक है, कुल मिला के ऐसे समझ लो कि अगर कोई बॉडी उधर से आ रही थी, हम यहां से धक्का लगाए, तो वो स्लो डाउन होती है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन गो बैक टू बेसिक काइनेमैटिक्स। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है तो वेलोसिटी स्पीड अप होती है बॉडी, और एक्सेलरेशन अपोजिट है तो स्पीड डाउन होती है बॉडी। ठीक है कि नहीं? द सेम हियर, अगर ओमेगा के पैरेलल अल्फा है तो ओमेगा बढ़ेगा, अगर ओमेगा के अपोजिट है अल्फा तो ओमेगा घटेगा। ठीक है कि नहीं? तो कैन आई से नाउ पॉजिटिव अल्फा, नेगेटिव अल्फा, राइट? व्हाट डज इट मीन? एक्सेलरेटिंग, डिसेलरेटिंग। क्लियर है कि नहीं? ओके तो जैसे आप फैन ऑन करते हो तो इट इज एक्सेलरेटिंग, एंड ओमेगा तो डाउनवर्ड, हमने पहले ही देखा है डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन भी किधर को होगी? डाउनवर्ड। ध्यान रखना, देखो अल्फा का डायरेक्शन मैं फिर याद दिलाऊं, वी आर गोइंग टू फाइंड अल्फा अगेन, लेकिन ध्यान रखो कि अल्फा का डायरेक्शन इज अलोंग ओमेगा इफ इट इज इंक्रीजिंग इट एटलीस्ट ऑन अ फिक्स्ड एक्सिस, है ना? फिक्स्ड एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं। What I am saying again is about a fixed axis, ये मत भूलना, ऐसा नहीं हमेशा होता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? एक्सेलरेशन हमेशा डेल्टा ओमेगा पे होगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए फिक्स्ड एक्सिस की ही हम बात करेंगे फिलहाल। ठीक है, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं ऐसा होता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा राइट नाउ। मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा, अगर फिक्स्ड एक्सिस है, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन ओमेगा के पैरेलल होगी,
और अगर ओमेगा घट रहा है तो एक्सेलरेशन ओमेगा के अपोजिट होगी। सिंपल एज दैट। समझ गए कि नहीं? तो मैं ये कहना चाहूंगा, नोट कर लिया था कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, एक डिस्क है जिसकी की ओमेगा ऐसा है, तो डायरेक्शन क्या होगी ओमेगा की? अंदर, राइट? और ओमेगा इंक्रीज हो रही है तो अल्फा की भी डायरेक्शन कहां होगी? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओमेगा अल्फा बोथ इन। ठीक है कि नहीं? और अगर यही ओमेगा घट रही होगी तो ओमेगा अंदर ही रहेगी लेकिन अल्फा बाहर। ये बात समझ लो बेटे, ठीक है? ऐसे ऐसे नोट कर लो। इसका मतलब ओमेगा ये है, ओके। गॉट इट? ओके। अगर ओमेगा तो डाउनवर्ड ही है, ओके। ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? ओमेगा डाउनवर्ड है। अल्फा डाउनवर्ड होने पे ओमेगा क्या करेगा? इंक्रीज। अल्फा अपवर्ड होने पे ओमेगा क्या करेगा? तो अल्फा की भी डायरेक्शन क्लियर हो गई, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। If a particle is going in a circular motion, we can talk about it in terms of angular quantities. One was angular velocity, angular displacement. Now we're talking about angular acceleration. मुझे क्या लालच है ये चीज बताने में तुमको? Because rigid body की rotation is nothing but its integration. That's all. ठीक है? इसको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा? अगर एक पार्टिकल को मैं इंटीग्रेट करूं, बहुत सारे पार्टिकल मिलके क्या बनाएंगे? रिजिड बॉडी। तो की ये है बेटे, है ना? दैट्स व्हाई सर्कुलर मोशन इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रिजिड बॉडी इज रोटेशन। द की लाइज हियर। तो हम ओमेगा ऑफ अ पार्टिकल बोले या ओमेगा ऑफ अ रिजिड बॉडी बोले, हमारा टारगेट क्या है इस चैप्टर में? स्टडीइंग मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। मोशन सॉरी रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है कि नहीं? वी आर डन विद इट। क्लियर है कि नहीं? तो अगर ये फैन ऑन किया हमने, ओमेगा का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये हमने अभी देख लिया कि ऐसे से घूम रहा है। ओमेगा डाउनवर्ड है तो व्हाइल वी स्विच इट ऑन अल्फा इज आल्सो डाउनवर्ड। एक्चुअली ये अल्फा भी फिलहाल। और अगर ओमेगा जब हम जैसे स्विच ऑफ करेंगे ठीक है, तो फैन क्या हो जाएगा? स्लो डाउन। ओमेगा अभी भी किधर को है? डाउनवर्ड, लेकिन अल्फा किधर? ठीक है कि नहीं? फिलहाल नहीं, तब जीरो है अल्फा। यस, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो। डोंट गिव अप द प्रीवियस नॉलेज यू हैव अबाउट ओमेगा वेलोसिटी, पर नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या हो बेटे? कोई दिक्कत? ठीक है। टफ तो नहीं लगा? ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? टफ लगा? टफ लगा? हर्षित, कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है मतलब ओमेगा तो ठीक है। ठीक है। बस एक ही चीज बता दूं, अगर एक बॉडी रोटेट कर ही रही है विद अ कांस्टेंट ओमेगा, मैं जस्ट एक बोलते ना चेतावनी दे देता हूं यहाँ पे तुमको, एक धमकी दे देता हूँ, कॉशन, प्रिकॉशन। इसका डायरेक्शन चेंज करना भी एक्सेलरेशन, बट उसके लिए बाद में काम करेंगे। क्लियर है कि नहीं? इसलिए मैंने कहा फिलहाल हम किस पे रहेंगे? फिक्स्ड एक्सिस पे। अगर एक्सिस ही बदलें आप, उसके लिए भी एफर्ट चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। दैट माइट बी द रीजन कि हमारे पास जो क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, स्पिनिंग टॉप है ना, स्पिनिंग टॉप क्यों नहीं गिरता है? बिकॉज यू नीड एफर्ट टू चेंज इट्स एक्सिस, बिकॉज ओमेगा मानेगा नहीं। ओमेगा बदलने के लिए भी एफर्ट चाहिए। दैट माइट बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, याद है? टू चेंज द डायरेक्शन ना, टू चेंज ओमेगा, टू चेंज वेलोसिटी, याद है? विल गेट टू दैट, डोंट वरी अबाउट इट। समझ आया कि नहीं आया? अब मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जाऊंगा। वी नो दैट फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस हम क्या लिखते थे बच्चों? इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर लीनियर केस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं जस्ट याद दिलाने के लिए आप लिख सकते हो, है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। और एक मैंने बोला था u प्लस v/2 इज इक्वल टू v एवरेज। याद है कि नहीं? We can write the same for constant angular acceleration. So we can write omega
is omega naught plus alpha t. We can write omega square minus omega naught square is equal to 2 alpha delta theta. सिर के ऊपर से तो नहीं गया, ठीक है, सारे के सारे एंगुलर क्वांटिटीज. ओके, वी कैन राइट delta theta is equal to omega naught t plus 1 by 2 alpha t square, and then we can write is omega naught plus omega by 2 is equal to omega average. लेकिन किसके लिए? अल्फा शुड बी कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, फिक्स एकदम, ठीक है. फॉर फिक्स्ड एक्सिस मोशन, बार बार कहूंगा मैं, फिक्स्ड एक्सिस नहीं मूव करनी चाहिए किसी भी तरीके से, ये बात का ध्यान रखना. ओके, डन. हाँ बेटे, हाँ, डेल्टा थीटा ऑफ कोर्स चेंज इन पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये टोटल. लक्ष्य क्यों ऐसे सोच रहे, क्या बात है बेटे? कुछ सिर के ऊपर से गया, कुछ परेशानी लगी? थीटा तो एंगुलर पोजीशन. हाँ, हम थीटा भी बोलते, डेल्टा थीटा भी. जीरो से स्टार्ट करोगे तो थीटा ही डेल्टा थीटा भी है ना. थीटा माइनस जीरो इज डेल्टा थीटा, राइट. तो हम जनरली जीरो से स्टार्ट करेंगे. सर्कुलर मोशन में क्या करना, हमेशा जीरो से स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है? ओके, और सवाल कोई, और कोई क्वेश्चन मन में, और कोई सवाल सदा? ठीक है बच्चों, तो ये काइनेमेटिक्स है, ठीक है यार. अगर मान लो मैं कहूँगा ठीक है बच्चों, इस फैन को हम किसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो कितने टाइम में इतना ओमेगा अचीव करेगा, तो तुम करोगे ठीक है यार, ओमेगा चाहिए सर को, इनिशियली जीरो है, रेस्ट पे था, अल्फा लगा दिया और टाइम लगा दिया, ठीक है क्या? ओके, हाँ बेटे, एनी क्वेश्चन नाउ? दिस इज काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन. क्या बोलेंगे इसको? काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है कि नहीं? ये हो गया बच्चे एक पार्ट इसका. देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू कनेक्ट नाउ. बिठा दो, पक्का? कोई सवाल? इसमें यूनिट्स बता दूं मैं बस, दैट अदर देन दैट कुछ नहीं है. ओमेगा क्योंकि डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है तो ये होगा रेडियंस पर सेकेंड, एंड अल्फा क्योंकि डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी है तो ये होगा रेडियंस पर सेकेंड, तो पर सेकेंड स्क्वायर. तो यूनिट से घबराने की जरूरत नहीं है. एनी प्रॉब्लम विद दैट? ठीक है, तो इसका ये भी मतलब है कि इसका मतलब इसकी ओमेगा कितने अमाउंट से बढ़ी इन 1 सेकेंड इन यूनिट टाइम. विल गेट टू दैट लेटर ऑन. इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमें को डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए. ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग, एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, there is one thing we want to do. We have discussed its motion as a circular motion, linear circular motion, linear नहीं, translational motion. ओके, मैंने कहा था इसमें वेलोसिटी है, क्यों नहीं है, चेंज होती है हर बारी. देखो इस पार्टिकल की यहाँ वेलोसिटी इधर है, यहाँ इधर, यहाँ यहाँ इधर, यहाँ इधर. सही बात है कि नहीं? ओके, इसका हमने सब कुछ देखा है ऐसे. अब हमने इसको एंगुलर वेलोसिटी से भी डिस्कस किया. वी वांट टू कनेक्ट द टू. कैन वी change angular motion into linear motion, translational motion, या ट्रांसलेशन इंटू रोटेशन, वट एवर द केस. ठीक है कि नहीं? फॉर अ सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा हूँ फिलहाल में. ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर ये पार्टिकल ऐसे ऐसे जा ही रहा है, ठीक है, तो वी डिफाइन द रिलेशन बिटवीन ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बनाया हमने आर. एक ओरिजिन है हमारा बेटे, एक्सिस पे रखना ओरिजिन. ठीक है, अब अगर ये ऐसे घूम रहा है ये पार्टिकल, तो ओमेगा किधर को होगा? अप. और ये क्या है बच्चे? आर. सो वी से द टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर. नोट कर सकते हो पहले. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ. ठीक है, हाँ हाँ, कोई परेशानी? मैं कह रहा हूं ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो मैंने इसका पोजीशन वेक्टर किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे मैंने इसकी पोजीशन बताई ये. ओके, ओमेगा किधर होगी इसकी? ऐसे. ओमेगा इज अप, पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसकी पोजीशन फिलहाल ये है, और जा कहाँ रहा है इस सर्कल में, तो ओमेगा अप होगा. ठीक है कि नहीं? ओमेगा क्रॉस आर
विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हियर, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं? खुद समझ लो क्या होगा कर रहा है, देखो v ओमेगा क्रॉस r, याद है राइट हैंड रूल, a क्रॉस b इज अलोंग द पाम, ठीक है कि नहीं? ध्यान से इधर देखो, नोट कर लेना, इट्स ओके। a क्रॉस b कहां को होता है? तो ओमेगा क्रॉस v इज इन, राइट? मतलब ये, अगर ये एक पार्टिकल है, राइट, ये इसका मान लो मैं अपने इस नेक से यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर ले जा रहा हूं ऐसे r, और मैं ऐसे ऐसे घूमू सपोज, ठीक है, दिस इज ओमेगा, दिस इज r। अब ध्यान रखना पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एवरी टाइम आई एम एबल टू से ओमेगा क्रॉस r, ऐसे ओमेगा ऊपर क्रॉस r, ऐसे देखो, इट्स कंटिन्यूअसली। आप इसकी लीनियर वेलोसिटी पकड़ सकते हो, डायरेक्शन पकड़ सकते हो। इज इट ओवर योर हेड? और समझ आ गया अच्छे से, पक्का कि नहीं? ओके, इस पे किसी भी पॉइंट पे सपोज ये यहां पहुंचे, ये ओमेगा, ये r, फिर ऐसे, ठीक है कि नहीं? ऐसे ओमेगा क्रॉस r, ऐसे इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, ओमेगा क्रॉस r, कहां आ रहा है पार्टिकल? r। सही बात है कि नहीं? अच्छे से समझ गए? ये तो एक चीज हो गई, ठीक है, ओके, टफ तो नहीं लगा? दूसरा, मैग्नीट्यूड अगर हम कनेक्ट करें, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा r साइन ऑफ थीटा, ये है थीटा, तो r का साइन थीटा मीन्स दिस r। सही बात है कि नहीं? याद आया कुछ? याद है v इज इक्वल टू r ओमेगा, याद है कि नहीं? कोई चक्कर नहीं है, वो भी निकल के आ गया इसी से, डायरेक्शन ध्यान रखना बस, ये बात है, ठीक है कि नहीं? ओके, कोई परेशानी? ओके, नाउ विल से एक्सेलरेशन। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो बच्चे ओमेगा भी है, पोजीशन भी है, दो वेरिएबल्स हैं, क्या है? दो वेरिएबल्स, तो एक एक करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओमेगा बाय डी टी इन क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाय डी टी। बच्चों मैं यहां पे परेशान ज्यादा नहीं करूंगा, बस मैं इतना याद दिलाऊं, दिस इज अल्फा क्रॉस आर प्लस दिस इज ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है? दिस इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज नोन एज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ओके? इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, आज वेक्टर्स में घबराना नहीं, ओमेगा क्रॉस वी जरूरत नहीं है तुम्हें याद रखने की। दिस इज एन एक्सप्रेशन यू विल कीप, अगर आपको बहुत मन करे पढ़ने का इसको, देन यू हैव द राइट मटेरियल इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन इसको समझने की बात है कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में जा रहा है और इट हैज अ मोशन, राइट, और इसका अल्फा है, पॉजिटिव है, उसकी वजह से इसकी लीनियर एक्सेलरेशन भी होगी ए टेंजेंशियल, और कहां को होगी वो? टेंजेंशियली होगी। सही बात है कि नहीं? और अगर इसमें ओमेगा है, वेलोसिटी है, ओमेगा इनटू वी के बदले आर ओमेगा लिखूं, दैट इज ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर लिखता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर आर। याद आया कुछ? ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, दैट वाज द डायरेक्शन चेंज एक्सेलरेशन। तो ये वाला पार्ट बेटे इधर होगा, ओमेगा स्क्वायर आर इज योर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ओके? तो दो चीजें होती हैं जब एक बॉडी एक्सेलरेट करती है एंगुलर वे में। ध्यान से देखो, ऐसे देखो, मैं ऐसे समझा रहा हूं, लुक, पहले डेमोन्स्ट्रेट, समझ लो बात को। सपोज मेरे हाथ, मेरा इट्स आई एम ट्राइंग टू रोटेट माय आर्म, राइट? अगर मैं घुमा रहा हूं मेरे हाथ को, ध्यान से देखो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ माय हैंड एज लॉन्ग एज टेंजेंट इज कंसर्न्ड? स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है? एक्सेलरेशन है कि नहीं? कौन सी वाली? सेंट्रिपेटल, ठीक है? लेकिन अब अगर मैं इसको और भी तेज घुमाऊं तो क्या क्या हो रहा है साथ साथ? तो दैट्स द पॉइंट, ठीक है कि नहीं? सो देयर इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज ऑलरेडी देयर बिकॉज ऑफ इट्स द रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। नाउ वी आर एनकाउंटरिंग
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल। तो अगर मेरे बच्चों एक बॉडी सर्कल में जा रही है और इसकी स्पीड बढ़ रही है तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगी, ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रिपिटल। कभी कोई पूछे सारी एक्सेलरेशन तो कैसे निकालो? अगर मैं पूछूं टोटल एक्सेलरेशन तो यस, ए विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये नोट कर लो ये बात, ठीक है कि नहीं? तो व्हेनेवर अ बॉडी इज रोटेटिंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, इफ इट इज नॉट इंक्रीजिंग इन स्पीड, तो मैं याद होगा मैंने सर्कुलर मोशन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के टाइम पे इसीलिए बोला था कि फिलहाल हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। क्यों? बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म में देयर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल। लेकिन कहां से निकल आई आप देख सकते हो, यहां से निकल आई, ठीक है कि नहीं? बाय डिफरेंशिएटिंग व्हाट? वेलोसिटी। ठीक है, डेफिनेशन v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, देन यू कीप ऑन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इनटू r। ठीक है, जिस तरह से बच्चों टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ओमेगा इनटू r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अल्फा इनटू r, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, याद रखने। कॉरस्पॉन्डिंग अगर याद होगा कि l इज इक्वल टू थीटा इनटू r, ये भी वहीं से आ गई। ठीक है, लीनियर पाथ लेंथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना, दिस इज समथिंग जो मैं चाहूंगा कि द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, मैं जहां पे मैं मानूंगा कि बच्चा सबसे ज्यादा बोर होगा। ठीक है, आई होप आप बहुत ज्यादा बोर नहीं हो पाएंगे, ठीक है कि नहीं? लेकिन सबसे ज्यादा बोर कहां हो गए? इट्स हाईली मैथमेटिकल। मैं ये सेक्शन, इट इज बोलते नहीं कंडीशंस अप्लाई, इफ यू डोंट वांट टू डू इट, इट्स ओके, जस्ट रिमेंबर दिस दिस एंड ये रिलेशन है ना। एक तो ये ए सेंट्रिपिटल इज ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू वी टेंजेंशियल स्क्वायर बाय आर, और दूसरा ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा इनटू आर। बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रखें, डायरेक्शन सामने है। ओके, अगर आपको ये बहुत ज्यादा टिपिकल लगे, यू कैन सिंपली स्किप इट, ये कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन स्किप फॉर मेडिकल स्टूडेंट, आराम से स्किप करे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप इफ यू आर एन एंथुसियास्टिक स्टूडेंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मतलब डूइंग इट, इट्स गुड। मतलब बता तो रहा है, एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं करना है, ठीक है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज द डेफिनेशन, ये मत भूलना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी इमेजिनेशन बैठ गई दिमाग में अच्छे से। ओके, यू कैन सी नाउ, देखो जब एक बॉडी सर्कल में जा रही है उसकी वेलोसिटी बदलती रहती है, लेकिन वो आर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर के हिसाब से सही है, ठीक है कि नहीं? ओके, एंड बाकी डिफरेंशिएट किया मैंने, दिस इज मोर मैथमेटिकल, यू कैन, मैंने बोला नहीं, इसको आप जाने दे सकते हो, ये ठीक है, पहला वाला भी ठीक है, इसको आप चाहो तो यू कैन लेट इट गो। बट अलबत्ता इसमें से ये बात समझाई जो मैंने कि अ पार्टिकल गोइंग इन सर्कल, इफ इट इज नॉट गोइंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट विल हैव टू एक्सेलरेशंस, वन सेंट्रिपिटल एंड द अदर टेंजेंशियल। इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं क्लोज कर मिटा दूं। जैसे मान लो बेटा एक पेंडुलम है, ये ऐसे करता टक टक, क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है? नहीं, पहले स्लो होता है, फिर तेज जाता है, फिर स्लो होता है, फिर वापस आता है तेज। सही बात है कि नहीं? तो व्हाइल इट्स गोइंग डाउन, इट हैज वन एक्सेलरेशन हियर, बिकॉज इसको तेज भगा रहा है। सही बात है कि नहीं? ऑफ कोर्स देयर इज अनदर एक्सेलरेशन, सही बात है कि नहीं, जो कि इसको सर्कल में रख रहा है हमेशा। ये भी चेंज करेगी, ये भी चाहिए, बात अलग है, लेकिन डायरेक्शंस देखो, एक टेंजेंशियल, एक, ठीक है, जैसे ही ये मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा, यहां पे कहीं पे भी इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगी, लेकिन सेंट्रिपिटल इधर ही। वापस क्यों होगी टेंजेंशियल? बिकॉज नाउ इट इज नॉट स्पीडिंग अप, इट इज स्लोइंग डाउन। सही बात है कि नहीं? या इवन वापस भी आ रहा है तब भी इधर कोई स्पीड अप हो रहा है, बात खत्म। सही बात है कि नहीं? तो वहां जाएगा तो टेंजेंशियल ऐसे, यहां जाएगा तो टेंजेंशियल आगे। सही बात है कि नहीं? इनका रिजल्टेंट बेटा यहां कहीं को होगा, दिस प्लस दिस का रिजल्टेंट इधर को कहीं होगा। दैट्स फॉर अ वेक्टर साइंटिस्ट बड़ी बात नहीं है, एक फिजिक्स स्टूडेंट के लिए इट शुड नॉट बी समथिंग जो बताने की भी बहुत ज्यादा जरूरत हो, लेकिन नेवरदलेस हम हाईलाइट कर देते हैं। टोटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज द रिजल्टेंट ऑफ, साथ ही साथ टोटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज along the net force, along the, ये मत भूलना, A net is along F net, ये मत भूलना।
ठीक है, जैसे इस केस में इस पे mg लग रहा है और एक टेंशन फोर्स लग रहा है, सही बात है। इन दोनों का रिजल्टेंट यही कहीं होगा, ठीक है, mg प्लस टी तो इधर था ना, ये बात याद रखें। जब इधर को कहीं होगा, ये t है ये mg है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट mg प्लस टी अगेन यहाँ को, ठीक है, तो ये बात पक्की है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। और टॉर्क वगैरह हम कल स्टार्ट करेंगे ना, कि ठीक है अब वही एक्सेलरेशन तो बोल दिया, तो रोटेशनल एक्सेलरेशन आएगी कहाँ से? हम बोलते थे लीनियर एक्सेलरेशन फोर्स से आती है, रोटेशनल किससे आएगी? टॉर्क से। दैट्स फॉर टुमारो, ठीक है कि नहीं? और संडे क्लास होगी, ये बात ध्यान रखना। बहुत छुट्टियां करी हैं तुम लोग, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।